हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? तो आज हम बेटा जो हमारा संस्कृत का सिलेबस है उसका प्रथम पाठ है, चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करें। पुनरावृत्ति कार्य चलेगा हमारा, क्योंकि जो हमारे मिड टर्म एग्जाम होंगे उसमें हमारा सिलेबस क्या होगा, चैप्टर 1 to 9। तो आज इस वीडियो में हम प्रथम पाठ है चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करेंगे। चैप्टर क्या है हमारा, स तऊ ते एस एतऊ एते। टॉपिक क्या है हमारा, स तऊ ते एस एतऊ और एते। आज आप सभी बच्चे ध्यान से इसको सुनेंगे, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ चैप्टर है तो ये सब आपको बता रखा है। स मीन्स क्या होता है, वह एक वचनम, प्रथम पुरुष एक वचनम है। स तऊ वे दो और ते वे सब। ठीक है, ये तो हो गए दूर के लिए, वह वे दो वे सब। अब ऐसे पास के लिए यह एतौ ये दो और एते ये सब। ये सब ठीक है। तो आज देखिए, इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद मैं आपको करवाती हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस क्या है, स गजय अस्ति। गजय का अर्थ क्या होता है, हाथी। स मीन्स वह, अस्ति का अर्थ है। स गजय अस्ति, वह हाथी है। ऐसे मूस्क अस्ति। अब ये तो आया स गजय अस्ति, वह हाथी है। अब आ रहा है ऐसे मूस्क अस्ति। ऐसे मीन्स यह, मूस्क का अर्थ क्या होता है, चूहा। ऐसे मूस्क अस्ति, यह चूहा है। तऊ वानरौस्तय। अब ये देखो, तऊ का अर्थ क्या होता है, वे दो। तऊ तो ये क्या है, द्विवचनम शब्द आ रहा है। तऊ वानरौस्तय अस्ति स्तय संति। अस्ति एक वचनम के साथ आता है, स्तय द्विवचनम के साथ और संति बहुवचनम के साथ। तो तऊ वानरौस्तय, वे दो बंदर हैं। वानर का अर्थ क्या होता है, बंदर। एतौ खगौस्तय। अब एतौ ये दो, एतौ ये दो, खग का अर्थ क्या होता है, पक्षी। ये दो पक्षी हैं। स शशक अस्ति। अब ये वर्ड मीनिंग आपको याद करने होंगे। शशक का अर्थ क्या होता है, खरगोश। तो स शशक है अस्ति, वह खरगोश है। एष कच्छप अस्ति। कच्छप क्या होता है, कछुआ। यह कछुआ है। स शशक अस्ति, वह खरगोश है। एष कच्छप अस्ति, और यह कछुआ है। तऊ सुकौ स्तय। सुक का क्या होता है, तोता। तऊ सुकौ स्तय, वे दो तोते हैं। एतौ काकौ स्तय। काक अर्थ क्या होता है, कौवा। ये दो कोए हैं, कौवे हैं। ते मीना संति। मीन का अर्थ क्या होता है, मछली। अब यहां सा ते ता, स तौ ते, तो ते मीना संति, वे सब क्या हैं, मछलियां हैं। एते मकरा संति। मकर का अर्थ क्या होता है, मगरमच्छ। मकर का अर्थ होता है मगरमच्छ। तो एते मकरा संति, ये सब क्या हैं, मगरमच्छ हैं। स तौ ते एस एतौ एते। ते विडाला संति। विडाल का अर्थ क्या होता है, बिलाव। तो वे सब बिलाव हैं। एते कुकुरा संति। कुकुर होता है कुत्ता, ये सब कुत्ते हैं।
स कै अस्ति, वह क्या है? स मेषः अस्ति, मेष, मेष का क्या होता है? भेड़, तो वह क्या है? भेड़ है। तौ कौस्तै, वे दो क्या हैं? तौ हंसौस्तै, वे दो हंस हैं। ते के सन्ति, अब ते कौन सा वचन है? बहुवचन। ते के सन्ति, वे सब क्या हैं? ते मयूरा सन्ति, वे सब मोर हैं। किम एषः हरिणः अस्ति, अब एक क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर। किम का क्या होता है? क्या। किम एषः हरिणः अस्ति, क्या यह हिरण है? हरिणः का मतलब हिरण। आम, हाँ, एषः हरिणः अस्ति, हाँ यह हिरण है। किम एतौ वानरौस्ते, क्या ये दो बंदर हैं? एतौ वानरौ नैस्ते, नहीं ये दो बंदर नहीं है। एतौ वानरौ नैस्ते, ये दोनों बंदर नहीं हैं। तो ये क्या है? एतौ तु भल्लुकौस्ते, भल्लुक होता है भालू, ये दोनों तो भालू हैं। एते के सन्ति, ये सब क्या हैं? एते सिंहा सन्ति, सिंह, सिंह का अर्थ क्या होता है? शेर, ये सब शेर हैं। तो ये समझता है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो ये जो से तौ ते, स्टार्टिंग में जब आपको बताया था बहुत कठिन लग रहा था आपको, लेकिन अब ये आपके लिए इजी है क्योंकि आपको चैप्टर 9 तक पढ़ा दिया है, सब कुछ आपने पढ़ लिया है। तो ये रिवीजन कार्य था, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से समझ लेंगे। इसके बाद बार बार आपको नहीं समझाया जाएगा। तो से होता है वह, तौ होता है वे दो, ते होता है वे सब। सर्वनाम शब्द आपको पढ़ा ही है। ये प्रथम पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। फिर आपने आगे पढ़ा है तुम, युआम, यूयम, वो मध्यम पुरुष किया जाते हैं। फिर आपने पढ़ा है अहम, आवाम, वयम। तो ये 9 सर्वनाम शब्द होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। लिंग भी 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो बेटा ये आपका रिवीजन वर्क है, आप ध्यान देंगे इसमें। आगे क्या है हमारा? अब देखो इसके शब्दार्थ। से मीन्स होता है वह, ये पुल्लिंग एक वचन के लिए आया है। से का अर्थ क्या होता है? वह, और सा स्त्रीलिंग के लिए आ जाता है। तो से वह पुल्लिंग एक वचनम, ऐसे इसी का ये पास के लिए आ जाता है। तो यह पुल्लिंग एक वचनम। देखो अभी आपको बताया था ना, से वह और ए से यह, तो ये पुल्लिंग एक वचनम ही है। पुल्लिंग एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। बस ये दूर के लिए, ये पास के लिए। ठीक, तो ए से यह पुल्लिंग एक वचनम। तौ, तौ का क्या अर्थ होता है? वे दो, पुल्लिंग द्विवचनम। मूस्कय, मूस्कय होता है चूहा। शशकय होता है खरगोश। एतौ, ये दो पुल्लिंग के लिए द्विवचन हो गए। फिर है खगय, खगय होता है पक्षी। अभी मैंने चैप्टर पढ़ा है, वर्ड मीनिंग पूरे बता दिए। शुकः, शुकः का अर्थ क्या होता है? तोता। काकः, कौवा। मीनः, मछली। मकरः, मगरमच्छ। बिडालः, बिलाव। कुकुरः, कुत्ता। मेषः, मेष होती है भेड़। मयूरः, मोर। हरिणः, हिरण। भल्लुकः, भालू। अब देखो ते, वे सब पुल्लिंग बहुवचन हो गए ना, तो वे सब ये क्या हो गया? पुल्लिंग बहुवचन। एते, ये सब पुल्लिंग बहुवचन है। ये आम, आम का क्या होता है? हाँ, और तू, तो ये तो हो गए आपके वर्ड मीनिंग और पार्ट का हिंदी अनुवाद। अब आगे देखिए, इसकी एक्सरसाइज देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपको पढ़ाया था तो बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था। अब आपके लिए क्या है, ये इजी है, तो आप ध्यान देंगे। अब इसमें देखो एक्सरसाइज समझिए, मैं बता देती हूँ, जहां प्रॉब्लम आएगी वो मैं लिखकर समझाती हूँ। वानर है, देखो आप ये पिक्चर देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका है उच्चारणम कुरुत, ये तो हमें सिर्फ उच्चारण करना है कि इसको कैसे बोलना है। सेकंड क्वेश्चन है
कस्य चित्रम लिखत, किसका चित्र है लिखो। तो ये चित्र देखकर आपको बताना है। सबसे पहले दिया है वानर है। वानर क्या होता है? बंदर। मूस्कहा, मूस्कै, मूस्कौ, मूस्कहा। तो ये बहुत सारे चूहे हैं। एक चूहा होता तो मूस्क है, अब बहुवचनम है तो मूस्कहा। फिर अब खरगोश कितने दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में? दो। दो के लिए क्या आएगा? शशक होता है, शशक है खरगोश। द्विवचनम दो के लिए शशकौ। फिर नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, गजय, गजय होता है हाथी। अब ये कितने हाथी हैं? बहुत सारे हाथी दिखाई दे रहे हैं। तो गजय, गजौ, गजहा। अभी बहुवचन में हम क्या लगा देंगे? गजहा। फिर है मछली, तो मीनह, मीने, मीनौ, मीनह। फिर मयूर, मोर। अब ये कितने मोर हैं? दो मोर हैं, तो मयूर है, मयूरहु। और बहुवचन होता तो मयूरहा। ऐसे ही दो शेर हैं, सिंघौ। फिर भालू एक है, तो क्या है? भल्लूक है। फिर हंस बहुत सारे हैं, तो बहुवचन के लिए क्या हो जाएगा? हंसः, हंसै, हंसौ, हंसः। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या दिया है देखो, सै, तौ, ते, ऐसै, एतौ, एते। इन पदों से हमें क्या करना है? पद उचित स्थान पर लिखना है कि कौन से सेंटेंस में हम कौन सा सर्वनाम पद वहां पर लिखें। तो देखो ये आपको समझा रखा है। जैसे आ गया फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक, मूस्कौ, स्तय। अब दो बातों से हमें पता चल गया, सेंटेंस एक वचनम का है, द्विवचनम का है, बहुवचनम का है। तो सेंटेंस है हमारा द्विवचनम। क्यों? मूस्कौ, मूस्कै, मूस्कौ। एक तो मूस्कौ शब्द देखेंगे हम। दूसरा यहाँ पर आ रहा है स्तय, अस्ति, स्तय, सन्ति। तो यहाँ मूस्कौ, स्तय दो के लिए आया है, तो दो के लिए, वे दो के लिए हम क्या फिल करेंगे? तौ, वे दो। तौ, मूस्कौ, स्तय। वे दो चूहे हैं। फिर खगा, संति। बहुत सारे पक्षी हैं, पास में हैं, तो बहुवचनम के लिए हम क्या लगा देंगे? एते। ये सब, ये पास में, ये दूर है। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये दूर है। दूर के लिए, दो के लिए क्या आएगा? तौ। और अगर पास के लिए दो हो तो एतौ, हम ये लगाएंगे। अब यहाँ पर ये एते, एते खगा संति। अब ये क्या है? हमें पता कैसे चलेगा सेंटेंस बहुवचन का है? क्योंकि यहाँ खगा आ रहा है और संति आ रहा है। अस्ति, स्तय, संति। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एते खगा संति। ये सब क्या है? पक्षी। नेक्स्ट है ब्लैंक, वानरौ, स्तय। वही बात है, वानरौ स्तय है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तौ, द्विवचन का सेंटेंस है। उसके बाद है सिंह, अस्ति। अब अस्ति एक के लिए आ रहा है, लेकिन पास में है। दूर होता तो हम करते सै सिंह अस्ति, वह शेर है। पास के लिए क्या करेंगे? एसह, एसह सिंह अस्ति, यह शेर है। फिर है ब्लैंक, कुकुरा, संति। अब संति बहुवचन आ रहा है? अब दूर है, तो दूर के लिए हम क्या कर देंगे? ते, ते कुकुरा संति, वे सब कुत्ते हैं। अगर पास हो तो हम क्या करते? ये दूर था, एते है, यहाँ एते लगा देते हैं। अब काकौस्त है, वही द्विवचनम, तो क्या लगाएंगे? पास के लिए एतौ, दूर के लिए तौ, पास के लिए एतौ। ठीक, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है देखिए, अस्ति, स्तय, संति क्रियापद लगाने हमें। अस्ति, स्तय, संति कहां पर क्या आएगा तो आपको पता है। अब आप अपने आप ही बता सकते हैं। अस्ति का प्रयोग हम कहां करेंगे? जब एक वचन का सेंटेंस हो, एक वचन हो। स्तय द्विवचन के लिए और संति बहुवचन के लिए। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस इसमें दिया है एतौ गजौ। अब आपको दो ये समझ में आ गया है। एक तो आ रहा है एतौ, ये एक वचनम, ये द्विवचनम। फिर दूसरा शब्द आ गया हमारे पास गजौ, गजय, गजौ, तो द्विवचनम है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? आप क्या करेंगे? रूप कैसे चलेगा इस धातु का? अस्ति, स्तय, संति। अब यहाँ क्या आएगा द्विवचनम के साथ? स्तय। एतौ गजौ स्तय। ठीक है, आ गया समझ में? सेकंड है ते कच्छपा। अब ये ते आ रहा है, ते किसके लिए? बहुवचनम के लिए। तो अस धातु में बहुवचन क्या होगा? संति। ते कच्छपा संति, वे सब क्या हैं? कछुए हैं। एस है,
पास के लिए। एस है वानर है। अब एस है क्या है, एक वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एस है, एस के साथ क्या लगेगा, अस्ति। एस है वानर है, अस्ति। से मेष है, अब यहां भी क्या लगेगा, अस्ति, वह भेड़ है। तौ मूस्कौ, यहां क्या लगाएंगे, स्तै। एते सिंहा, यहां क्या लगाएंगे, संति। एक वचन के साथ अस्ति, ध्यान दे लेंगे आप, चाहे से आए चाहे ए से आए, आप लगाएंगे अस्ति। ये है एक वचन। अस धातु, तऊ या एतौ, इन दोनों के साथ क्या लगाएंगे, स्तै। ते एते, इनके साथ क्या लगाएंगे, संति, ये बहुवचन। तो अस धातु का रूप चलता है अस्ति स्ते संति, असि स्थे सत्, अस्मि स्वे स्मै। वो आगे की बात है, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, अस्ति स्ते संति। से, अगर अस्ति आ रहा है से लगा दो, स्ते आ रहा है तऊ लगा दो, संति आ रहा है ते लगा दो। ऐसे कोई भी आ रहा है, जैसे गज आ रहा है तो गज है, गजौ, गजहा, ठीक है, इस तरह से इसको चेंज करते जाएंगे। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन। अब आगे इसमें क्या है, तो मुस्कौ और एते सिंहा संति। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है, चित्रं दृष्ट्वा प्रश्नान उत्तरत। चित्र देखकर हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये चित्र देखो, आपके पास बुक है, बुक में चित्र किसका है, ते के संति। अब ते किसके लिए, दूर के लिए। तो पहले दूर वाली पिक्चर देखेंगे आप, दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें क्या है, ते के संति, वे सब क्या हैं, तो हम क्या कर देंगे, ते विडालः संति, वे सब बिलाव हैं। एते के संति, अब ये पास के लिए है, ये सब क्या हैं, ये सब क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, मछलियां। तो एते मीनः संति, ये सब मछलियां हैं। फिर है से कै अस्ति, अब ये क्या है, दूर के लिए, वह क्या है, तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, हंस, बतख दिखाई दे रहा है, हंस। से हंस है, अस्ति, वह हंस है। ऐसे कै अस्ति, यह क्या है, ये क्या है, भेड़। तो ऐसे है, मेष है, अस्ति, यह भेड़ है। फिर है तौ कौस्ते, ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, दूर, तौ, ये हिरण दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है, तौ हरिणौ स्ते, हरिण, हरिणौ, हरिणः। फिर ये क्या है, एतौ कौस्ते, ये दो क्या है, तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, भालू। तो एतौ भल्लुकौ स्ते। ये चित्र को देखकर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने, ठीक है। फिर आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है वर्णान पूर्यत, कि हमें वर्णों को पूरा करना है। वर्णमाला आपने पढ़ी होगी, वर्ण विचार, ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी आएगा। तो ये फर्स्ट पेज पर ही दे रखा है। स्वर और व्यंजन आपने पढ़े हैं, पढ़ चुके, कब से पढ़ रहे हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं, संस्कृत में भी पढ़ रहे हैं। तो देखो, रिक्त स्थानों में हमें इन वर्णों को पूरा करना है। आपकी बुक में देखिए, सबसे पहले दे रखा है ए आ। अब देखो, एक तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, मैंने बेटा आपको पहले भी बताया था, स्वर हिंदी में होते हैं 11, संस्कृत में कितने हो जाएंगे, 13। कितने हो जाएंगे, 13। अब इसमें 11 में हमने 2 और प्लस कर दिए, वो 2 कौन कौन से हैं, 11 तो वही रहेंगे सेम। एक हो जाएगा हमारा लिरी, लेमिरी, और एक हो जाएगा हमारा, ये री तो आता ही है, एक बड़ी री, ये संस्कृत में चलता है, ठीक है। तो अब हमारे संस्कृत में स्वर हो गए 13। अब इनको पूरा करो।
इसमें क्या दिया है, ए आ। अब ए आ के बाद क्या आता है, ई, छोटी ई आती, फिर बड़ी इसमें दे रखी है ई उ, उसके बाद खाली है तो बड़ा ऊ, फिर री, उसके बाद ये बड़ी री जो अभी मैंने आपको बताई है, फिर लिरी इसमें दे रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गए। फिर आगे ए आई, आगे ओ, और फिर औ। ये तो हो गए हमारे स्वर। और व्यंजन में आप इसको पूरा करेंगे तो एक तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता भी रखा था, कई बच्चे क्या करते हैं लाइन को आगे पीछे कर देते हैं, स्वर और व्यंजन में गलती करते हैं, उनको पता नहीं रहता क्या रहता। तो बेटे शॉर्ट में आपको बता रखा है कै चे टे ते पै, कै चे टे ते पै, ये सीक्वेंस चलती है। पहले हम कै वर्ग लिखेंगे, फिर चे वर्ग, फिर टे वर्ग, फिर ते वर्ग, फिर पै वर्ग। ठीक है, तो इसको याद करने की एक ट्रिक भी बता रखी है कि कच्चा टमाटर तब पकेगा, इससे बच्चा आगे पीछे लाइन को नहीं करेगा, याद रहता है। तो कै चे टे ते पे, कच्चा टमाटर तब पकेगा। तो पहले तो कै की लाइन आप पूरी करो। ये जो 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये 25 हमें पूरे करने हैं। तो कै, फिर खे दे रखा है, फिर हम भरेंगे यहाँ पर गै, फिर घै, और लास्ट में है। ये हो गए फर्स्ट लाइन के। सेकंड में चे, फिर आएगा छे, फिर जय दे रखा है, फिर आएगा झे, फिर ये दे रखा है, फिर टे भरना है, ठे भरना है, टे ठे, फिर डे दे रखा है, ढे दे रखा है, फिर हमें अणे लगाना है। ठीक, फिर जैसे हलंत लगा रखे तो आप इनके हलंत लगाते जाएंगे। फिर ते हमें भरना है, यहाँ इन सभी में आप हलंत लगा देंगे। ठीक है, फिर है तय दे रखा है, तय भरना है हमें, थे दे रखा है, फिर कंप्लीट कर दो इसको, दे और धे, फिर ने दे रखा है। ऐसे ही पै फै बै भै में, ये लाइनें आपको आनी चाहिए। फिर लास्ट में यहाँ ये रे ले वे, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और लास्ट में है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म में पहले ये वाला श आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। ठीक है, श श स है, ये श होता है, इसको तालु से बोला जाता है, तालव्य श बोलते हैं। ये मूर्धा से बोला जाता है, ये दंत से बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे स्वर और व्यंजन कंप्लीट हो गए। इनको वर्ण विचार या वर्णमाला भी बोला जाता है। पहले बच्चों को डाउट हो रहा था भाई वर्ण विचार क्या है, वर्ण विचार क्या है। तो स्वर और व्यंजन जो होते हैं वो वर्ण विचार वर्णमाला ही होते हैं। ठीक है, तो ये आज आपका चैप्टर फर्स्ट का मैंने पूरा रिवीजन करवा दिया है। इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए फर्स्ट चैप्टर आप कंप्लीट लर्न करेंगे, वर्णमाला की भी आप प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।